हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट। तो आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा जो है बिहार सरकार के मुख्य सचिव को ये पत्र जारी किया गया। एक आवेदन पत्र है जिसमें जो बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं की जो समस्या है, ठीक है, 6 बिंदुओं पर यह समस्या दी गई है, जहां पर आईसीडीएस विभाग मुख्य सचिव और जितने भी आईसीडीएस के पदाधिकारी हैं उनको ये आवेदन पत्र दिया गया है। ये जो पत्र है वो 6 बिंदुओं पर निर्धारित है। 6 बिंदु में जैसे कि 6 यहाँ पर समस्या बताई गई है। पहला तो है कि मोबाइल की समस्या, जो बहुत सारी सेविकाओं का जो है मोबाइल जो है खराब हो चुका है, लेकिन जो आईसीडीएस विभाग की तरफ से बार बार ये दबाव बनाया जाता है कि पोषण ट्रैकर में जो है कार्य करने के लिए जो भी उसके कार्य है, गृह भ्रमण है, उपस्थिति है, टेक होम राशन है, जो डाटा एंट्री होता है बेसिकली, उसको यहाँ पर किए जाने के लिए, जहाँ पर सेविकाओं का कहना है कि उनका जो मोबाइल है कई वर्षों से खराब हो चुका है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उनको या तो नया मोबाइल दिया जाए या फिर जो है मोबाइल की राशि जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए, जिससे पोषण ट्रैकर में जो भी डाटा एंट्री का काम है वो किया जा सके। दूसरा यहाँ पर समस्या दी गई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि है बाजार दर और जो सरकारी दर है उसके ऊपर यहाँ पर बात कही गई है, जहाँ पर कहा गया है कि जो बाजार दर है वो काफ़ी महंगा है और जो सरकारी दर हम लोग को दिया जाता है वो काफ़ी कम है। जब जांच आती है तो वो सिर्फ ये मात्रा देखती है कि वो कितनी मात्रा यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर खरीदी गई है या बांटी गई है, जबकि दर के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं की जाती। तो इसके ऊपर भी कहा गया है कि इसका भी निवारण जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बाजार दर काफ़ी ज़्यादा है। जो भी जलावन का हो, चाहे जो पोषाहार की हो, दाल, सोयाबीन, सब्जी वगैरह जो भी पोषाहार आवंटन होता है वो काफ़ी कम होता है सरकार की तरफ से, लेकिन जो बाजार दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्लस जो है जो लाभुक है, जो भी क्षेत्र में लाभुक है, उसके हिसाब से दर नहीं दी जा रही है और पोषाहार की राशि भी नहीं दी जा रही है। तो इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि जो है जिस तरह से, जिस प्रकार से जिसके इन पर लाभुक है उस हिसाब से जो है राशि दी जाए। साथ में यहाँ पर जो है तीसरा बिंदु में आंगनबाड़ी केंद्र का किराया न मिलने की समस्या को ये यहाँ पर जताई गई है। आंगनबाड़ी केंद्र का किराया कम है, जो बाजार में दर चलता है वो भी कम है, प्लस वो किराया मिलता भी नहीं है, कई सालों से बकाया है। कई परियोजना में जो है ये केंद्र किराया मिल ही नहीं रहा है। चौथे बिंदु में ये कहा गया है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र पर जो भी सामान दी जाती है, जैसे रजिस्टर हो गया, या फिर आपको मालूम होगा कि अभी सरकार जो है चावल दे रही है, तो इसका रख रखाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार में सरकार 3 महीने का चावल देती है। कई सारे रजिस्टर यहाँ पर होते हैं, उनका जो रख रखाव का कोई भी व्यवस्था सरकार नहीं करती है, जैसे अलमीरा देना या फिर पेटी देना, ये सब जो है नहीं देती है। प्लस जो चावल देती है वो निम्न क्वालिटी का होता है, यानी कि लो क्वालिटी का होता है, और उस चावल में कई तरह कीड़े लगे हुए रहते हैं, उसको कहा जाता है कि बांटने के लिए, और उसकी जिम्मेवारी भी जो है आंगनबाड़ी सेविका पर थोप दी जाती है। तो इसके ऊपर जो है उस पत्र में क्या कहा गया, चलिए हम आपको पत्र के ऊपर ले चलते हैं और उसमें 6 बिंदुओं में क्या क्या समस्या को दी गई है। मेरे ख्याल से जितनी भी समस्या है, जो मुख्य समस्या है, उसको इस पत्र में अवगत कराया गया है। तो चलिए हम चलते हैं पत्र के ऊपर। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा इस पत्र को जारी किया गया है। इस पत्र को जारी करने वाली है कुमारी गीता, प्रदेश अध्यक्ष है, जो कि आंगनबाड़ी संघ के, बिहार के आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के। इस पत्र को श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, बिहार सरकार, पटना को जारी किया गया है। इस पत्र का जो विषय है वह आंगनबाड़ी केंद्रों की गहन जाँच के दौरान सेविकाओं की मजबूरी एवं ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान देकर निदान करने के संबंध में इस पत्र को कहा गया है। इसमें कहा जा रहा है, महाशय, उपयुक्त विषय कहना है कि इन दिनों माननीय के आदेशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों की गहन जांच की जा रही है। अच्छी बात है कि जांच से किसी भी विभाग में काम करने की सक्रियता बढ़ती है, पर आंगनबाड़ी सेविकाओं की आर्थिक मानसिक शोषण हो रहा है और उस पर भी ध्यान दिया जाए। जांच के दौरान इसका भी जांच हो कि सेविकाओं को विभागीय आपूर्ति सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। मुख्य ज्वलंत समस्याएं जो यहाँ पर 6 बिंदु में समस्याएं बताई गई है वो है, पहला बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है 5 साल पूर्व विभागीय निर्गत निम्न कोटि के मोबाइल, यानी कि लो क्वालिटी की मोबाइल को यहाँ पर दिया गया था, जो कि पूर्णतः खराब है। फिर भी पोषण ट्रैकर में अन्य काम करने के लिए सेविकाओं पर मानसिक दबाव दिया जाता है, मानदेय रोकने की धमकी दी जाती है। दूसरे बिंदु पर यहाँ पर कहा जा रहा है, वर्तमान पोषाहार सामग्री का बाजार भाव मूल्य बहुत अधिक है, पर विभाग द्वारा सामग्री का भाव बाजार भाव से बहुत कम दिया जाता है। मकान किराया भी कम मिल रहा है, देहाती क्षेत्र में 200-500 तथा शहरी क्षेत्र में 2000 रुपये मिल रहा है। क्या इस किराए में शौचालय युक्त निजी मकान मिलेगा? इस पर ध्यान दिया जाए। आईसीडीएस के अतिरिक्त पदाधिकारियों को 6 सेवाएं जानकारी ही नहीं है। गृह भ्रमण, प्रतिरक्षण गई सेविकाओं को अनुपस्थिति दर्शाया गया है, ध्यान दिया जाए। तीसरा बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है, वर्तमान पोषाहार मेनू लागू की जा रही है, सेविकाओं को विभागीय बर्तन मिले 8 से 10 वर्ष हो गए हैं, सभी बर्तन लगभग टूट फूट गए हैं, फिर भी मेनू के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में बर्तन क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस समस्या का निदान जल्द हो।
चौथा बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर संधारित पंजी सुरक्षित रखने के लिए कोई अलमीरा या बक्सा तक नहीं दिया गया है, तो सेविका 3 महीनों का आवंटित चावल कैसे सुरक्षित रखेगी। यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला है कि जो रजिस्टर दिया जाता है संधारित पंजी, उनको रखने के लिए कोई भी अलमीरा या फिर बक्सा नहीं दी जा रही है, तो वो पंजी किस तरह से रहेंगे। दूसरा है कि जो 3 महीने के लिए आवंटित चावल दी जाती है तो उसका रखरखाव कैसे होगा, क्योंकि उसमें कीड़े लगने लगते हैं 3 महीने तक। और कई बार ऐसा होता है कि जो FCI गोदाम से सेविकाओं को चावल दिया जाता है वो कीड़े लगे हुए क्या चावल दिए जाते हैं। FCI गोदाम में सेविकाओं को फोर्टिफाइड चावल की जगह निम्न कोटि का यानी कि लो क्वालिटी का अरवा चावल दिया जाता है। बरसात के मौसम में कीड़े लग जाएंगे, चूहे खा जाएंगे, तो फिर पदाधिकारियों द्वारा सेविकाओं पर ही दोष मढ़कर आर्थिक मानसिक शोषण किया जाएगा। पदाधिकारियों द्वारा छुट्टी के दिन रविवार को भी चावल उठाने का लेटर निर्गत किया जाता है। सेविकाओं को कई धूप में लंबी लाइन लगाकर 3-3 महीने का चावल उठाने को मजबूर किया जाता है। जन वितरण दुकान पर चावल पहुंचाया जाता है, पर मजबूर महिला सेविकाओं को 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी से चावल उठाव का मानसिक दबाव दिया जाता है। परिवहन किराए के नाम पर 0 रुपया है। प्रत्येक महीना चावल को केंद्र पर पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। अगला बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है बिहार में अधिकांश महिला पर्यवेक्षिका द्वारा सेविकाओं की कोई पंजी संधारण नहीं कराया जाता है। सेक्टर में मीटिंग खाना पूर्ति की जाती है या सेक्टर में मीटिंग नहीं कर परियोजना कार्यालय पर सेविकाओं को बार बार बुलाया जाता है। एक ही सेक्टर में 5-5 सालों से महिला पर्यवेक्षिका जमी हुई है, जो सेविकाओं पर दबाव का कारण है। ससमय सेविका सहायिकाओं को मानदेय के लिए परियोजनाओं से डाटा नहीं भेजा जाता है। विभाग को बहुत परियोजनाओं में 217 का मानदेय बकाया है। सैकड़ों परियोजनाओं में अन्नप्राशन, गोद भराई एवं मकान किराया भाड़ा बकाया है। परियोजना कार्यालय को कमीशन नहीं देने के कारण सेविकाओं से काम अप टू डेट खोजा जा रहा है, पर सेविकाओं की मानदेय लंबित रहता है। सेविकाओं को कंटीजेंसी के रुपए नहीं दिए जाते हैं। छठा यहाँ पर पॉइंट में कहा जा रहा है विभाग द्वारा पोषाहार की राशि वास्तविक लाभुकों के अनुसार नहीं दिया जा रहा है, यानी कि जो उनका वास्तविक लाभ जैसे 40 बच्चों का पोषाहार दी जाती है तो 40 बच्चों को नहीं दी जा रही है, 20-25 बच्चों की दी जा रही है। प्लस में गर्भवती धात्री का भी जो है पोषाहार काट दिया जाता है कभी, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं 6 माह से 3 वर्ष वाले, उसमें कम कर दिया जाता है, जिससे बहुत लाभुक पोषाहार से वंचित रह जाते हैं, जिसका दोष सेविकाओं पर ही मढ़ दिया जाता है जांच के दौरान। अतः वास्तविक लाभुक के अनुसार पोषाहार की राशि दिया जाए। यह पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। और इस पत्र को जो है कुमारी गीता, जो कि आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष है, उनके द्वारा ये दिया गया है। और इस पत्र की जो प्रतिलिपि यानी कि छाया प्रति है वो माननीय आप्त सचिव मंत्री समाज कल्याण को दिया गया है। दूसरा यहाँ पर माननीय सचिव कल्याण विभाग पटना को दिया गया है। तीसरा यहाँ पर माननीय निर्देशक ICDS पटना को दिया गया है। चौथा यहाँ पर माननीय सभी जिला अधिकारी यानी कि DM को, जितने बिहार के DM हैं उनको दिया गया है। और पाँचवा यहाँ पर माननीय सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी कि DPO को दिया गया है बिहार के। छठा यहाँ पर माननीय सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया है। भवदीय कुमारी गीता, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ। अब देखना ये है कि ये जो समस्या दी गई है, अपनी समस्या को बताई गई है, वो कितने समय तक जो है सॉल्व हो जाती है, नहीं कि इसका निदान हो जाता है। क्योंकि जो सरकार है वो तुरंत सुनती नहीं है। आपको एक बार कहिएगा वो सुनेगी नहीं, उसके बाद आप फिर जो है आंगनबाड़ी सेविका को हड़ताल करना पड़ता है अपनी समस्याओं की वजह से, जिसके कारण से मानसिक रूप से वो काफ़ी डिप्रेशन में रहती है। जो उनको कार्य दिया जाता है, आप देखिए खुद ही, जो मार्केट में रेट नहीं है उसके अलावा आपको जो अलग से अपने से पैसा देकर जो है मार्केट से सामान लेना है। विभाग कहता है कि जो मात्रा हम निर्धारित करते हैं उसी मात्रा के हिसाब से आपको पोषाहार वितरण करना है, तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस कारण से मानसिक डिप्रेशन होगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जितने वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर डायरेक्ट मिल जाए। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी जो है इससे अवगत हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।